नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जोधपुर के गांव की एक ऐसी घटना के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वो घटना हर किसी के दिल में, हर किसी के दिमाग में इस कदर छाई हुई है कि आखिर घर का बेटा इतना जुल्मी और इतना कलयुगी कैसे निकल सकता है। एक रात थी और रात को सब परिवार आराम से खा पी के सो गया था। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो चीज़ वो खा रहे हैं या जो पेय पदार्थ वो पी रहे हैं, उसके अंदर नशे की इतनी गोलियां हो सकती है कि वो इनके होशो हवास और ठिकाने सब कुछ भुला सकती है। पूरा परिवार सो जाता है, बातें करते करते पूरे परिवार को नींद आ जाती है। तभी घर का बड़ा बेटा उठता है और उठने के बाद में वो सबसे पहले अपने माँ बाप को मारता है। अपने माँ बाप के सर पर इस कदर चोट से वार करता है या इस कदर वो कुल्हाड़ी से वार करता है कि उसके पर कच्छे उड़ जाते हैं। इसके बाद में वो उन बॉडी को टिकाने में लगाने लग जाता है। 2 सदस्यों को मार के 2 सदस्य और थे घर के, उनको भी वो मौत की नींद सुला देता है। और इसके बाद में खुद इतना ज्यादा पॉइजन पी लेता है कि उसे पैर मारने की, हाथ मारने की कहीं जरूरत ही न पड़े। और इसके बाद में वह घर के आगे बनी एक जलकुंड में कूद जाता है और अपनी इह लीला को समाप्त कर लेता है। जब ये बात पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में फैली, समझ से बाहर था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसी बातें समाज में कैसे हो सकती है जब सुबह सुबह किसी का फोन आता है कि इनकी हालत बेहद खराब है और डिग्गी में एक व्यक्ति है जो डूब रहा है। पड़ोसी भाग के आते हैं, पड़ोसी उसको निकालते हैं। निकालने के बाद में जब घर के दरवाज़ों को देखा जाता है तो घर के दरवाजे खुले नहीं थे। जो सदस्य जीवित थे, जिंदा थे, वो अपने घर के भीतर गेट को बंद करके सोए थे, क्योंकि सर्दियों का आलम है, आती हुई सर्दियां हैं और वो अक्सर अमूमन तौर पर हर लोग, हर प्राणी हैं जो घर के दरवाजे बंद करके सोते हैं, क्योंकि नशे की इतनी ज़्यादा गोलियां उनके दिमाग पर ऐसा असर कर चुकी थी कि वो बेहोशी की हालत में मिले थे। जब इधर उधर ढूंढा जाता है तो उनके पिताजी की लाश सामने आती है। पड़ोसी कहते हैं कि यह कैसे हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह बताती है कि सभी को नशे की गोलियों से पहले बेहोश किया गया। इसके बाद में उनके सर पर चोट के निशान मिले, खून का रिसाव हुआ और अंत में खुद ने जहर पी करके अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। और उसे लगा कि अगर मैं कुछ % अगर बच भी गया तो मैं इस जलकुंड के अंदर कूद जाता हूं ताकि मेरे बचने की कोई गुंजाइश ही न मिले। लेकिन हाँ, उसके पिताजी में खून की रगों का एक बूंद, या यूं कह सकते हैं कि सांस का कुछ हिस्सा दौड़ रहा था। पहले लोगों ने उन्हें एडमिट कराने की सोची, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ 10 मिनट बाद में उनके पिताजी ने दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हमें भयभीत करती हैं और यह दिखाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एक ऐसा परिवार, जो परिवार सब साथ में खाना खाता है और खाना खा करके सब साथ में बैठते हैं और उसके बाद में अचानक से उनको नींद के झोंके आते हैं और नींद के साथ ही वो सो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि अगली सुबह उनके साथ क्या होगा, कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, या फिर मध्य रात्रि उनके साथ ऐसा व्यवहार होने वाला है जो व्यवहार वो कभी सोच भी नहीं सकते। और वो बेटा एक एक करके सबको मौत की नींद सुला देता है। मित्रों, आखिर किस पर विश्वास किया जाए? बाहरी पर, अंदरूनी पर, किस पर विश्वास किया जाए? यहां तो खुद का बेटा मौत का कारण बना। वहां पर पदाधिकारी भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, पुलिस के बड़े जवान भी आते हैं, लेकिन सबकी आंखें नम थी कि एक ही पल में पूरे का पूरा परिवार मौत की नींद सो गया और पूरे परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। सतर्क रहें, सावचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि जमाना
4G और 5G के ज़माने की स्पीड के साथ साथ 10G तक पहुंच चुका है। सतर्क रहना, सावधान रहना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उचित होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।